जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। क्षमा करे, आज एक विघ्न पर विघ्न छोटे मोटे चल रहे थे, किंतु हो गया ध्यान। मन अगर शांत हुआ, जैसे ध्यान के समय कहा, ये और एक वर्ष बीत रहा, ये निष्फल न हो सफल हो। शब्दों की ओर ध्यान दिया तो सफल। वृक्ष इतना बड़ा हुआ लेकिन फल ही नहीं लगा तो क्या? सफल, फ्रूट, फ्रूटफुल। ये जीवन मिला, इतनी 84 लाख योनियां घूमने के बाद यहाँ पर मिला। नहीं तो कुत्ता बिल्ली बन जाते थे, जीवन हड्डी चबा चबा के अपने ही खून को, रस को पीकर फिर मर जाते थे। तो बिल्ली उधर ही कमरे में जीवन भर घूम के, ये सब होने के बाद यहाँ पर आ गए मानव जन्म में। हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, अपनी जिम्मेवारी ले सकते हैं। इसमें इतने वर्ष चले गए और न जाए, बस बराबर ध्यान से बहुत ज्यादा दोस्ती में लिपट गए, दुश्मनी में बह गए। ये न हो, जैसे कहा था कबीरा, खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, किसी से नफरत न हो, किसी की भर्त्सना न हो, अवहेलना न हो, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अब साधु संग के साथ साधुमय जीवन हो, साध्य की ओर चल पड़े, तभी साधना सफल हो। सहज साधना हो, साधन को ऐसा चाहिए, दुख है दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं, पर बैठे बगीचा माही। और आराम से बैठे लें, लेकिन छेड़छाड़ न करें। तो ये मानव जन्म में, हिंदू धर्म में, जो हमारी हिंदू जीवन पद्धति की ओर संकेत किया था। मैं जानता हूँ आज 13वां अध्याय चल रहा है, वहां पर चलेंगे, किंतु थोड़ी छुट्टी हो गई तो फिर से कमिंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट। ये अमूल्य जीवन है मानव जीवन। कुत्ता बिल्ली से डिपेंडेंट नहीं है, निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली एवोल्यूशन, इवॉल्व हो सकते हैं, एक्सपैंड हो सकते हैं, ग्रोथ नहीं। खाली हमारा जन्म ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए नहीं हुआ है। ग्रोथ ऐसे ही हो जाती है, खाद पानी, ये पेड़ पौधे, अम, बीज। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, उल्टे सीधे फेंकेंगे भूमि फेंके बीज। वो फेंकते गए तो बढ़ते जाएंगे अपने आप। आई एम नॉट हियर टू ग्रो, ग्रोथ तो होगी। आई एम हियर टू इवॉल्व, एक्सपैंड। खाली बड़ा नहीं होना है, पूर्ण होना है। इसके लिए मानव जन्म। बाकी कुत्ता बिल्ली मछली पंछी बड़े होते हैं, हमें पूर्ण होना है। इसके अगला दायरा भगवान प्राप्ति है। 84 लाख योनि के बाद ये जन्म जो आया, इसके लिए नहीं आया कि और कितने पैसे और कितनी हड्डियां जमा करेंगे। वो जैसे स्क्विरल गिलहरी होती है, वो अभी ठंडी के दिनों में इधर उधर से एक कॉर्न लेकर, फल लेके सब खोद खाद करके उसमें छिपा देती है, फिर अगले 6 महीने बाद उधर आके ले जाएगी। हम गिलहरी नहीं है कि और कितनी छिपाए और कहाँ से लाए और कितना इकट्ठा करे। ग्रोथ के लिए नहीं है, हम एवोल्यूशन के लिए यहाँ पे आए। ये जीवन के बाद संभव है, ये दो दो ही पर्याय है, दो तीन पर्याय है। या तो हम यहाँ से नेक्स्ट अटेनिंग टू गॉड हेड, नेक्स्ट स्टेप भगवत प्राप्ति, इस जीवन समाप्ति के पश्चात भगवत प्राप्ति, अथवा इस जीवन के पश्चात नीचे घसरना शुरू हो गया फिर से। या तो फिर इधर ही लटके रहे बार बार, यही है ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, खाना पीना, धूम धड़ाका, बस इधर उधर का इकट्ठा करना, मर जाना, फिर से खाना पीना। ये अध्याय जो चल रहा है, इसके पश्चात जो 14वां अध्याय आएगा, गुणत्रय विभाग योग, उसमें ये आता है। सत्वात् संजायते काम, रजसो लोभ एव च। ये जघन्य गुण, तमस गुण जगह नीचे ले जाएगा, इधर ही लटकाएगा। या तो ये चॉइस करना है, हम खाली हम ही इस चॉइस को कर सकते हैं, और चॉइस जरूर कर सकते हैं।
और चॉइस नहीं कर रहे इसका अर्थ चॉइस कर रहे हैं। आई चूज व्हेन आई डोंट चूज, पे अटेंशन। बाय नॉट चूजिंग आई एम एक्टिवली चूजिंग। आई कैन चूज टू एक्टिवली make a selection. But when I'm indifferent, ठीक है, it's okay. That's a choice I made to be indifferent. दुर्लक्ष्य किया, ध्यान नहीं दिया, ये चॉइस किया, तो फिर नीचे की यात्रा प्रारंभ होगी। ऐसा ना हो, एक और वर्ष बीत रहा है तो चरे वेति वेद पुरुष एग्जॉर्ट करता है, आगे चलो, मूव फॉरवर्ड, दिशा मिल गई है, अब गति लेनी है बस। अन्यथा फिर ऐसे ही होगा। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ 13वां अध्याय जो क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग में 26-27 श्लोक, वहां पर थे हम। अबाउट 2/3 डन, मे बी 3/4, ऑलमोस्ट 80% डन फॉर दिस चैप्टर। किंतु वो जो हिंदू जीवन पद्धति की बात कर रहा था वो पूर्ण कर दूं। वर्ण आते हैं, आश्रम आते हैं, पुरुषार्थ आते हैं, ऋण आते हैं, तीर्थ आते हैं, देवता आते हैं और संस्कार आते हैं हमारे धर्म में। इस 7 प्रकार के गार्ड रेल से अगर किसी स्लिपरी स्लोप पे चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ते समय तो हाथ में कुछ ना हो तो मुश्किल होता है। हाथ में अगर एक लकड़ी मिल जाए तो आसान हो जाता है, अगर 2 लकड़ी मिल जाए तो और आसान हो जाता है, अथवा तो कोई हार्नेस बांधे और आसान हो जाता है, गार्ड रेल लग जाते हैं। ऐसे 7 प्रकार से, 7 ways इफ आई एम प्रॉपरली गार्डेड, तो जीवन यात्रा सीधी जाना हो सकता है। यही हिंदू धर्म की महत्ता है। वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, ऋण है, तीर्थ है, देवता है, संस्कार है, जो मैंने ध्यान के समय कहते हैं। कैटेगराइज है, प्रॉपरली सॉर्टेड है, क्लीन अप है। जैसे दाल चावल गेहूं घर में लाते थे बचपन में, तो उसमें दाल भी होती, कुछ कचरा भी होता था, वो थोड़ा आधा पका भी रहता था, और ये कुछ पत्थर भी रहते थे, कंकर रहते थे, कोई सफेद कंकर है, काला कंकर है, ये सब साफ सुफ करके फिर खाली दाल चावल, ऐसे सब साफ सुफ करके कैटेगराइज करके सॉर्ट करके दिया है सामने। ये ब्राह्मण धर्म में रहे या वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, अपने अपने रुचि के अनुसार गुण कर्म विभागशः, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई लाइक, डोंट लाइक, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट आई एंजॉय, व्हाट आई डोंट लाइक, पिक अ पाथ, रन विद इट। आश्रम में है, अभी को 25-30 वर्ष की उम्र तक, 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम में है, विद्यार्जन। उसके पश्चात पुरुषार्थ 50 उम्र तक, और गृहस्थ आश्रम में है, प्रोवाइडिंग। 50 के ऊपर है, अगर 50+ कम्युनिटी है तो वानप्रस्थ आश्रम है, लाइक वाइंडिंग डाउन, छोट छाड़ करके जस्ट कम करना है। ध्यान योग परे नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं विमुच्य निर्ममो शांत ब्रह्म, ये सब छोड़ना है। इसमें शब्द आता है परिग्रह, मतलब कलेक्शन, ये कलेक्शन, वो विमुच्य, इसको छोड़ना है भगवान कहते हैं, और नहीं पकड़ना है। ये 50+ वानप्रस्थ और संन्यास, मतलब निकल जाना है, लेफ्ट बिहाइंड 75 के बाद। सो ये व्यवस्था करके दिए। वर्ण की है, आश्रम की है, पुरुषार्थ की है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के साथ रहे, कामनाओं को एक बार पूर्ण करके समाप्त कर दे, अर्थ प्राप्ति जितनी जरूरी है उतनी, और फिर ये सब निपटा के मोक्ष। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय, जो अपना उद्धार करे और दूसरों की सहायता करे। ऋण, ये मनुष्य जन्म, वी बीन ब्रॉट हियर विद द हेल्प ऑफ 1,000 कम्युनिटी। अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से यहाँ नहीं टपके, आदमी नहीं बने, पुरुष नहीं बने, स्त्री नहीं बने, यहाँ मनुष्य जन्म नहीं मिला। कितने जन्मों में कितनों ने सहायता करी है, गिनती नहीं है, समझ नहीं सकते। कितनों कितनों ने सहायता करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसलिए उसके कैटेगराइज किए। देख भाई, तेरे पर ऋषियों का ऋण है, पितरों का ऋण है, देवों का ऋण है, समाज का ऋण है। देवों ने concocted, conspired to make sure that you succeed in becoming a human. तेरे पितरों ने ancestral progeny blessings है, जिसे यहाँ तक, यहाँ पे टपक के आए। ऋषियों ने कितना कितना ज्ञान छानबीन साफ सुथरा करके रखा है सामने, ताकि वो समझ धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे। और समाज ने कितनी व्यवस्था करी है
कि जीवन बराबर सुधरा रहे, ढंग से कुछ कर पाए। इ- इनको ध्यान में रखे। कम से कम देवों का अगर ऋण है तो धर्माचरण करे, कम से कम डिसरप्टिव ना हो जीवन, अलाइंड हो उसके साथ, उसको बढ़ावा दे, अच्छाई को संवर्धन करे। ऐसे अलग अलग प्रकार से समाज का ऋण है तो समाज सेवा करे, गिविंग बैक। ऋषियों का ऋण है तो ज्ञान अर्जन करे और उसका कुछ अप्लाइंग, ज्ञान खाली लेके कुछ बड़े नहीं, अप्लाइंग, यूजिंग इट। कैसे यूज करे ज्ञान का उपयोग क्या है? शोइंग अप। हमारे बिहेवियर में सब बेस्ट यूज ऑफ ज्ञान इज हाउ डू आई शो अप। मेरा आचरण कैसा है, ये ज्ञान का उपयोग है। ज्ञानी है तो वो दिखना चाहिए आचरण में, वो फिर ऋण फिटेगा। ऐसे ही जो अलग अलग व्यवस्था है, तीर्थ अलग अलग प्रकार के तीर्थ है, देवता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इनके विषय। तो ये भटकने नहीं देते। अगर इस और जो 16 संस्कार इसमें अगर रहे तो ये गार्ड रेल लेकर वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी ये रेजोल्यूशन होना चाहिए कि फ्रॉम हियर ऑन I will expand myself, I will evolve, not just grow, and definitely not shrink. कम 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 तो होना ही नहीं है। बढ़ना तो है लेकिन खाली बढ़ना नहीं, इवॉल्व होना है। मतलब गुलाब का फूल, कली जब लगती है अपने बगीचे में, पिछले आंगन में, और वो खिलने लगती है, एक तरफ से ही खाली खिलने लग गई, पंखुड़ी निकली, दूसरी तीसरी, और बाकी के आधा ऐसा कैसा रह गया, तो वो भद्दी लगती है। बराबर पूरा नहीं गुलाब अच्छा लगता। लेकिन वो जब एक्सपैंड होती है, सब और से फुल खिलती है, ब्लॉसम होती है, तब कितना सुंदर लगता है। ऐसा हमारा जीवन आचरण, खाली पैसे ही बहुत कमा लिए, बाकी सब ऐसे ही रह गया है। या खाली बस ये बस इनकी तबीयत बड़ी है, या तो फिर चलता पुर्जा है, या इनके कॉन्टेक्ट बहुत है, सब और से फुल्ली ब्लॉसमिंग, तब वो प्रभु के चरण में अर्पण करने लायक जीवन हो। इसलिए जीवन हुआ, इसलिए बैलेंस्ड, मॉडरेट, रेगुलेटेड जीवन, इसलिए भगवत गीता। क्योंकि हमें कम कम नहीं होना है, ग्रो होना है। और दैट एग्जैक्टली टेक्स अस टू द श्लोक वेयर वी वर लास्ट टाइम। सो पिछली बार 26-27 जो श्लोक फॉर कॉन्टेक्स्ट, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। और 27वां श्लोक था, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्त्वं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हिंदी में पढ़ता हूँ, ये हो गया है, लेकिन एक बार एंड देन थोड़ा सा विश्लेषण करके आगे चलते हैं। हे अर्जुन, भरतर्षभ नाम है अर्जुन। ऋषभ मतलब जो बैल होता है, गायों में जो बैल होता है वो प्रमुख माना जाता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है गैयों को। कोई दूसरा है पहले तो सामने जाता है, जो पहले खुद को सामने डालता है दूसरों की रक्षा के लिए, उसको ऋषभ कहते हैं, कैप्टन, द हेड। जो पीछे भाग जाता है वो ऋषभ नहीं होता, खुद सामने आता है दूसरों की रक्षा के लिए। तो भरत कुल में ऐसा एक लाल पैदा हुआ, अर्जुन, जो खुद को दूसरों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल निडर था, निर्भीक सामने जाता था, इसलिए उसका नाम है भरत ऋषभ, और अर्थात अर्जुन। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। मोहिनी, आई एम डिलाइटेड दैट यू डिसाइडेड टू ज्वाइन, दैट मेक्स माय डे, थैंक यू। सो इसका तो यावत संजायते, संजायते मतलब जो भी जन्मा है, क्रिएट हुआ है, एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड, अ स्टोन एंड अ सेंट, गुरुओं के गुरु, साधुओं के साधु, और पत्थर का, मिट्टी का ढेला, और एवरीथिंग इन बिटवीन, नाली का कीड़ा, सब जो भी बना, इस सब में ये तीनों, ये स्थावर, स्थावर हो, जंगम हो, मूवेबल इमूवेबल हो, एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से हुए है। द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, ये दोनों उसमें है, पत्थर में भी है और साधु संत में भी है, गुरुओं में भी है, चेले में भी है। क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, अर्थात द मैटर एंड द स्पिरिट। मतलब ये हड्डी मांस, ये बाल नाखून रुधिर, ये सब मज्जा तंतु, ये मैटर है, क्षेत्र में आते हैं। ये पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आप सब, आ, ये
और मैं इनमें देखने वाला हूँ। इसकी ओर थोड़ा ध्यान देना। तुम ज्ञान की रुचि थी, ज्ञान ज्ञान चाहिए था, इसलिए ज्ञान का अध्याय भरा हुआ है एकदम। सबसे बड़ा ज्ञान इस अध्याय में है। सारी गीता में सबसे ज्यादा तेज ज्ञान, इंटेंस ज्ञान, प्योर नथिंग बट ज्ञान इस अध्याय में है। तो फिर ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें क्षेत्र भी और क्षेत्रज्ञ भी है। तो मेरे में भी और तुम में भी है इस समय। और जो मैं हूं वो तुम हो, वो क्षेत्रज्ञ है, जानने वाली है, जानने वाला है। जो जाना जा रहा है वो नहीं। मेरे हाथ की ओर मैं देख रहा हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, ये हड्डी है, उस पर मांस लगा दिया है। मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, वो अलग है इन सब में से। शरीर से कतई अलग है, शरीर से कुछ संबंध नहीं है, अलग है। विटनेस है, पोर्च में बैठा हूं मैं अपने घर के, अपने सामने के आंगन में। इतनी शमशान यात्रा जा रही है, छाती ठोक के रो रहे हैं। सुबह जा रहे थे, शाम को धबड़ 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 दूल्हा बना है यार, उसकी बारात जा रही है। तो उसमें न मैं खुश हो रहा हूँ, न नाच रहा हूँ, न इसमें मैं छाती ठोक के रो रहा हूँ। क्योंकि वो मुर्दा भी मेरा कोई नहीं था, ये यार किसी दूसरे का मेरा नहीं है। ऐसे ही अच्छा हो बुरा हो, सुख दुख हो, जो मैं देखने वाला हूँ, क्षेत्रज्ञ हूँ। यहाँ पे ये भगवान करे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगी थोड़े समय के लिए इकट्ठा आ गए। जब मैं जन्मा था उसके पहले मैं था, ये शरीर नहीं था। सीधी बात है, सिंपल है, कॉमन सेंस है, एकदम आसान है। ये शरीर नहीं था उसके पहले। इस शरीर कहाँ से आ गया, तो मैं इसको अपने चिपक गया, अपन खुद समझने लगे। अब ये मर जाएगा तो शरीर नहीं रहेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसकी बात सुन रहे हो अभी। मैं था, शरीर आया, थोड़े समय के लिए संयोग हो गया, चिपक गया, शरीर निकल जाएगा, मैं वैसा का वैसा रहूंगा। जैसे मैं पोर्च में बैठा था, सुबह शमशान यात्रा इधर से आई उधर चली गई, निकल गई। शाम को बारह था, इधर से आई निकल गई। मैं बस, घर भी इधर ही है, मैं भी उधर ही हूँ। शमशान यात्रा भी चली गई, बारात भी चली गई। मैं वैसा कौन सा साक्षी, ज्यों का त्यों। वेदांत का सिद्धांत है, साक्षी ज्यों का त्यों। इतना सा डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है आज तक युगों से। दृष्टा में, आत्मा में इतनी सी लकीर नहीं आई है, इतनी सी हल्की सी कालिमा नहीं लगी है, कहीं पर दुख का अभाव अनुभव नहीं हुआ है। उस साक्षी में जो तुम हो भगवान, आपकी गाथा गा रहा हूं मैं। लेकिन अभी थोड़े समय के लिए संयोग हो गया, चिपक गया, इसलिए तद विद्धि भरतर्षभ। ये भगवान कह रहे, मेरे भगवान कह रहे, तुम्हारे भगवान कह रहे। जो पुरुष, जो साधक नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। वर्ष 27 चैप्टर 13। समम सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु, in every created being, just the same, 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 same। तिष्ठन्तम, खड़ा है, सोया नहीं है, जागृत है। तिष्ठ मतलब खड़ा, अलर्ट है। हम सो जाते पर वो खड़ा रहता है। अगर वो सो जाता तो फिर ले जाते सीढ़ी पे डाल के, काम का नहीं रहा। हम तो सो जाते हैं रोज, वो नहीं सोता। हम जिसको हम समझते हैं, शरीर, ये मन, ये बुद्धि सो जाती है। लेकिन इसलिए तिष्ठन्तम का है, लाइक एवर विजिलेंट, अलर्ट, खड़ा है, जीवित रख रहा है। तिष्ठन्तम कौन? परमेश्वर। तुम्हारे सीने में, छाती में परम ईश्वर खड़ा है। कौन से मंदिर जाना है, कौन सी तीर्थ यात्रा जानी, किधर, कहाँ गिड़गिड़ाना है, कहाँ नाक रगड़नी है, वो सब तो ठीक है, बहुत कर लिया, थक गए। लेकिन अरे इधर इधर धड़क रहा है ना, जो बाजू में बैठी है ना, उधर वही धड़क रहा है, उसके सीने में भी। तो या तो इस सीने में, या जो बगल में बैठा है उधर ही दर्शन कर लेना। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर, तो नजर का कसूर था। ऐसी उसकी लीला है कि जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली उसके साथ, सहज, सहजता से, सहज साधना में। तो भगवान कहते, जो जो विनाश हो रहा है, पेड़ बड़ा हो गया फिर टूट गया, सृष्टियां बन गई, बिगड़ गई,
रोमन एम्पायर वाज क्रिएटेड एंड डिसॉल्व्ड। ये संस्कृति, ये इतने बड़े रतन टाटा थे, क्या रतन थे, अनमोल रतन थे, बन गए और नष्ट हो गए। अब्दुल कलाम आजाद थे, गांधी थे, कोई थे, क्या थे, चर्चिल थे, इतने बड़े बड़े हो गए, सब चले गए। हिटलर थे, बुरे थे, अच्छे थे, सब चले गए। उनमें जो देखने वाला था वो आज भी मेरे रूप में जागृत है। ये जो समझते हैं वो इस ज्ञान को पकड़ लेते हैं। तो 28वां श्लोक, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो साधक सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, जो मैंने इसके पहले कहा था कि अभी बराबर इस श्लोक पे आएंगे। आई वॉज सेइंग दैट वी आर हियर टू इवॉल्व, नॉट श्रिंक एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय, ग्रो। इससे यह परम गति को प्राप्त होता है। जब मित्र जितना मैं करूँ, अहंकार में हूँ या अपने आप को दायरे में, इतना ही मैं हूँ, इतनी ही मैं हूँ। दिस बॉडी, दैट्स ऑल देयर इज टू मी। दिस माइंड और दिस इंटेलेक्ट, दैट्स ऑल देयर इज टू मी। अब मेरी आइडेंटिटी जितनी जितनी मैं संकीर्ण करता जाऊँ, उतना उतना कम 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 होते एक समय बस खत्म। इसको विनाश कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक में। और जितना मैं इसके उल्टा करूँ, ग्रोइंग एंड देन बियॉन्ड ग्रोथ, इवॉल्विंग, नाउ यू एंड मी एंड अस ऑल टुगेदर, जितना इंक्लूसिव, जितना एक्सपेंसिव होता जाओ, जितनी एक सब में एक देख सको, उतना उतना मैं कनेक्ट होके बढ़ा जा रहा हूँ। जैसे वो कौन सी कबड्डी खेलते थे, वो तो या कौन सा, ओ शंकरी, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते तो फिर वो सब एक सेम समझे जाते थे। एक अकेला अकेला प्लेयर हो तो उसको वो अकेला, लेकिन अगर दो तीन चार पाँच छः सात लोगों ने अपना अपना हाथ पकड़ लिया, संकरी बना ली, तो वो सारा एक समझ के घेर के जा सकते। ऐसे हम जितने जितनों के साथ जुड़ते जाए, उतनी उतनी उतना उतना एक्सपैंड होते जाए और देख पाए, समझ पाए कि सभाओं में मैं ही हूँ। देखिए, समम पश्यन ही, पश्यन मतलब देखना, सर्वत्र, सब और, समवस्थितम ईश्वरम, सम मतलब एक है जैसा, सेम, इक्वली, इवनली, होमोजीनियसली। सम मतलब होमोजीनियस। स्थितम हुआ मतलब एस्टैब्लिश, सिचुएटेड, पक्का है। कौन? ईश्वरम। ये ईश्वर बार बार कह रहा है कि नहीं, भगवान है। न ही नस्यात्मनात्मानम, वो अपने आप को खुद नष्ट नहीं करता। ततो याति पराम गतिम, बट इज एबल टू ट्रांसेंड एंड जंप अक्रॉस द बैरियर एंड बिकम वन विद दैट गॉडहुड। सो ये तीन श्लोकों को अगर एक साथ इकट्ठा लिया तो, हिंदी में पढ़ता हूँ, इसको समझ ले फिर। अभी जो तीन किए, हे अर्जुन, यावन मात्र मतलब अब यहाँ तक, अभी तक, पहले से जब से भी शुरू हुए होंगे, जिधर भी जितने भी स्थावर जंगम मतलब मूवेबल इमूवेबल, स्थावर मतलब इमूवेबल, जंगम मतलब मूवेबल, प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबों को तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। देयर इज ऑलवेज मैटर इन एवरीथिंग एंड स्पिरिट इन एवरीथिंग। हु आर यू? ये जो ब्राह्मण महर्षि कहते थे साधना में, पहला प्रश्न का उत्तर दो, हुआ माँ है, बस इतनी ही साधना करनी है उनके आश्रम में। उसके बाद और कोई साधना नहीं है। 30-40 वर्ष जितने लग गए, बस आंसर हुआ माँ है। इसमें सॉर्ट आउट करना, छानबीन करनी है कि मैं ये कंकर नहीं, मैं चावल हूँ, कंकर कंकर, मैं मैटर नहीं, मैं स्पिरिट। यहाँ पर जो कहा कि क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है, दोनों एक हो गए। इनमें मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, वो है। इनमें से मैं क्षेत्र हूँ या क्षेत्रज्ञ हूँ? परपेचुअल कंफ्यूजन लाइफ टाइम का। तो इसको सॉर्ट आउट कर, इतनी ही साधना करनी है, इसको सॉर्ट सेपरेट करके कि इस शरीर ये सब क्षेत्र है, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। दैट व्हेन आई रिसीव दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु एम आई एम द विटनेस, आई एम द ऑब्जर्वर। तो हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते, उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो साधक नष्ट होते हुए सब चर अचर
भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है। That spirit that I am, that spirit that you are, is none other than God. इसको अपना ले, इस सत्य को। और तुम जो हो वो और कोई नहीं, भगवान है। एक कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। इसलिए अपने आप को कोसे नहीं, डिप्रेस्ड होए नहीं, मायूस होए नहीं, अपने आप को जस्ट हैमर करे नहीं, बीट अप करे नहीं, वो मैटर को कर्स करे अपने आप को। तुमको कुछ नहीं होता, तुमसे बड़ा कोई है नहीं प्रभु, तुमसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता दाता। इतना ग्लोरियस है वो। क्या भगवान खुद कह रहा है, मैं ही हूँ तुम्हारे रूप में, तुम अपने आप को जो शरीर समझ रहे हो, उस समय तुम जो हो वो मैं हूँ। अब मैं कितना दिल फाड़ के, सीने को फाड़ के बताऊं। परमेश्वर नाश रहित है, इंडिस्ट्रक्टिबल, इनडिविजिबल, समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो साधक सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। देन इज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। जैसे मैं प्रारंभ में कह रहा था इस सत्र के, कि एक ही कारण के लिए जन्म मनुष्य मिला। ये चढ़ते 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 आखिरी पारी, आखिरी दायरे पर पहुंच गया इस जन्म में। इसके आगे और कुछ नहीं है भगवत प्राप्ति। नेक्स्ट इज गॉड। यू You, I'm talking to you. Your next step is claiming your kingdom, God. और कुछ है नहीं इसके आगे। तो इधर ही अगर रुक गए, जैसे मैं सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते कुछ सामान निकालने के लिए गया, चढ़ा और आखिरी रंग पे गया और उधर ही लटक गया। ये भी दिख रहा है, वो दिख रहा है, अच्छा है, हाँ नीचे क्या चल रहा है, अच्छा थोड़ा ये ले खा ले, नीचे ऊपर नीचे करते हैं। अरे तू चढ़ा किस लिए था? और बड़ा मुश्किल से पहुंच गया, चार लोगों ने पकड़ के रखा है, सीढ़ी खरीद के लाया किसी ने, सब तेरे लिए इतनी व्यवस्था करी भैया, और चढ़ गया है तू। वो काम तो कर अपना जिसके लिए चढ़ा था। ऐसे ये देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण, समाज ऋण, ये सब इतनी व्यवस्था, 84 लाख यूनिट यहाँ तक चढ़ गया है भैया, मनुष्य बन गया है, काम तो कर अपना। कि इधर इधर उधर चबर चबर खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुन में यही चलेगा, फिर नीचे मसाला फिर से। इसलिए तो इसलिए बार बार भगवान ज्ञान की ओर संकेत कर रहे हैं कि देखना, भूलना मत, तू ये नहीं है, तू अलग है। इधर ज्यादा मत फंसना। पुट अप विथ इट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, बट डोंट बिकम इट। बीइंग इन बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में रहे लेकिन संसार का ना हो जाए, है ना? ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप इस परम गति को प्राप्त होता है, सिद्ध सब प्राप्त समझ में आएगा। तो एक और श्लोक करते हैं, फिर विराम आज करते हैं। प्रकृति एव च कर्माणि, दिस इज 29वां 29th वर्ष। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। जो साधक संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। ये गोलमोल बातें हैं, थोड़ी ज्ञान की बातें हैं, पदार्थ शायद अपना मार्ग ना हो, अब शायद अपना भक्ति का मार्ग हो, प्रेम का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो। लेकिन अगर ज्ञान का मार्ग, थोड़ा सा वो 4 वर्ष, 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री जो लेते हैं, जैसे आई स्टडीड केमिकल इंजीनियरिंग, तो फालतू इधर उधर का भी पढ़ा देते पहले साल में। इधर यूएस में भी जब अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने जाते हैं, पहले वर्ष में कुछ भी, थोड़ा आर्ट, थोड़ा ड्राइंग, थोड़ा इकोनॉमिक्स, थोड़ा फाइनेंस, थोड़ा क्या जो भी, हिस्ट्री, क्या करना है हिस्ट्री का? कुछ करना नहीं मेरे को, आगे चल के डॉक्टर बनना है। हिस्ट्री क्या कर, क्यों पढ़ा रहे? समय समय बर्बाद करे, भेजा खा रहे, दिमाग चाट रहे। हिस्ट्री नहीं, थोड़ा 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 सब पहले वर्ष में ऑलराउंडर। आगे बनेगा ना तो डॉक्टर बनेगा, लेकिन थोड़ा सब कॉन्टेक्स्ट रहेगा। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, कौन क्या, क्या साक्षी है, क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, ये प्रकृति करती है, अकर्ता आत्मा है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भगवान का बताओ और वो भगवान में लगना है बस। हाँ लेकिन सुन, थोड़ा 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 सब समझ ले। ऐसे भगवान ने बराबर अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट कोर्स बनाया है, थोड़ा थोड़ा तो सब समझ ही जाता है।
ताकि एकदम ही बुद्धू ऐसे नहीं रहते, थोड़ी बात वी कैन पार्टिसिपेट इन इट। इसलिए ये इसमें रुचि न भी हो, ये पल्ले पड़ता न भी हो, इसकी कोई ज़रूरत लगती भी नहीं हो, उसका क्या करे, इसको किसके साथ खाए, इसका अचार कैसा बनाते ऐसा लग रहा हो, फिर भी थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा सा जान ले, आगे निकल जाए अपने अपने मार्ग से। लेकिन अपना मार्ग कौन सा है, इस बात को पक्का कर ले। इसके बाद कोई मार्ग नहीं है, इसके बाद अलग बातें है। 12वें अध्याय तक ही मार्ग वार्ग है। पहले 6 अध्याय में आत्मा के विषय में है, तुम कौन हो इसका उत्तर दिया है। फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान कौन है इसका उत्तर बताया, उसमें ये अलग अलग मार्ग आते हैं। और फिर 13वें अध्याय से ये दोनों के बीच में माया क्या है। अगर तू भगवान तू है और मैं हूँ, बस ये फिर बीच में नाटक कहाँ से आ गया है, इसका उत्तर इस अध्याय से अंत आखिर तक चलता है। तो अभी कोई इसलिए बराबर ध्यान से ढंग से सोच समझ ले अपने लिए, भक्ति है या कर्म है या ज्ञान है या ध्यान है या क्या है, खिचड़ी है, खिचड़ी योग है अपनी, ये गीता योग जो है। गीता योग नाम का कोई योग नहीं है, ये नए कोई टर्म के 18 अध्याय में एक भी अध्याय का नाम गीता योग नहीं है। लेकिन इसका खिचड़ी हो गया, अरे मेरे को थोड़ी दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, थोड़ी सब्जी भी चाहिए, थोड़ा मसाला भी चाहिए, उस पर घी भी चाहिए, और थोड़े सा पतली भी हो, ऐसा वैसा करे तो दिमाग मत खा, ये ले सब डाल दे उसमें, पानी में उबाल, उस पर घी डाल दे, खा ले खिचड़ी। ऐसे ये गीता योग है, खिचड़ी योग, उससे भी हो जाता है, पोषण भी मिलता है, पेट भी भरता है। ये भागवत में बात आती है, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि। ये सुखमनी कहते थे, हमको लग रहा होगा ये खिचड़ी होगा अपने कुछ खुद बना रहे मसाला। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि की बात है, ये तीनों मिल जाता है। तृप्त भी होता है कृष्ण कथा से, सुखमनी कहते हैं कृष्ण की बात सुनने से। पुष्ट भी होता है, नरिश भी होता है, और संतुष्टि भी होती है, फुल्ली सेशिएटेड, फुल्ली नरिश्ड एंड फुलफिल्ड, मतलब पेट भरता है इस खिचड़ी को खा करके, भूख भूख मिट जाती है। खाली पेट तो कचरा पट्टी से भी भर जाता है, चिप्स खा ले सोडा पी ले तो पेट भरता है, लेकिन इससे पुष्टि भी होती है, नरिश होते हैं, और इससे संतुष्टि भी होती है, आत्मा की तृप्ति भी होती है। इसलिए ये इसमें थोड़ा सा सहल है, इसमें स्थित हो। ये बात गीता में नहीं, ये श्रीमद् भागवत में आती है, पुष्टि तुष्टि संतुष्टि वाली खिचड़ी योग की बात। तो इसलिए यहाँ पर कहा, इस श्लोक में क्या कहा, जो साधक संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से, मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये कर्म है, अभी जो तुम लोग सुन रहे हो ये कर्म है, अथवा सुन रहे ऐसा लग रहा है लेकिन दूसरा कुछ कर रहे हो वो भी कर्म है, लेकिन कुछ कर रहे नहीं लेकिन मन में दूसरी कोई विचार चल रहे हैं वो भी कर्म है। ये कोई भी कुछ भी जो कर रहा है, यू एंड आई, वो सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। यू एंड आई आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज यू एंड आई आर नॉट टू सेपरेट, यू एंड आई आर नॉट डिफरेंट, यू एंड आई आर वन, एंड वी आर जस्ट द विटनेस, वी आर जस्ट द साक्षी। लेकिन अपन इसको जुड़ गया, अपन इसको समझ लिया मैं ही हूँ, इसलिए अच्छा बुरा छोटा बड़ा ये वो सब चल रहा है। उसको उसको अलग करें, डी डिस एसोसिएट, डिस आइडेंटिफाई करने के लिए ये अध्याय है, 13वां अध्याय। तो सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखते हैं, और आत्मा को अकर्ता देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं, वही यथा अर्थ, मतलब जैसा है वैसा, दे सी एज इट इज, अदरवाइज द विजन इज डिस्टॉर्टेड। मतलब अभी जिसको चश्मा नहीं, वो जब चश्मा लगा ले तो कुछ अलग ही लगता है, डिस्टॉर्टेड लगता है। अथवा वो हंसते चेहरे दिखते थे प्रदर्शन में तो लंबा ही दिखता था या मोटा ही दिखता था या ठिंगना ही दिखता था, और डिस्टॉर्टेड दिखते थे, जैसे वैसे नहीं दिखते थे। लेकिन वो सब बराबर ठीक ठाक विजन हो जाते, कहते हैं हाँ 2020 अब जैसा वैसा दिख रहा है। ऐसे जो अपने आप को अकर्ता जाने, ये प्रकृति से हो रहा है ये जाने, वो यथार्थ देते। अब ये सब क्या है, तो यहाँ पर विराम देते खत्म करते हैं आज का सत्र। लेकिन इतना इस विचार के साथ, ये सब क्या है मेरे समझ रहा नहीं है ये बात। आखिर में इतना सीधा बता दो, मैं कौन हूँ, स्पष्ट बोल दो ना, मैं कौन हूँ, ये क्या प्रकृति है, कार्यकर है, साक्षी है, ये कहाँ से सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया। इसको सिंप्लीफाई तो किया जा सकता है, इतना मसाला इतना क्यों डाल रहा है। गीता में मैं भगवान को कह रहा हूँ 13वें अध्याय में, ये सीधा सीधा बता दो ना, क्या नाटक क्या है ये। तो उसका उत्तर हम लोग ऐसे कहते हैं, इन पर्सन ज़्यादा ढंग से होगा तो वही अंकल जी के यहाँ जब होगा गीता योग, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा अलग करके
Where am I in this whole cosmic context? Who am I? Where am I? What am I in relation to God and Prakriti? इधर भगवान है और इधर प्रकृति है, और मैं कहीं बीच में लटक गया, टंगा हूँ। कभी भगवान कहते थे अरे तू भगवान है, मेरे को तो लगता है मैं ये प्रकृति हूँ। और कोई थप्पड़ आके लगाता है, गुरु जी डांट के कहते नहीं नहीं, तेरे को कितने बार बताया तू ये नहीं तू वो है, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं वो हूँ, मैं तो यही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है। बराबर ठीक करा सब। सो इन द होल स्पेक्ट्रम, इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स, who am I, where am I, what am I a part of the system? We will take that up in person live on that following Saturday when we meet in person. So Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. Great, beautiful seeing you. So I will leave and then you all can continue. Let me just stop recording.